हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, समकालीन विश्व में सत्ता के नए केंद्र किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी यूरोपीय संघ, सी दक्षिण कोरिया, डी इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, यूरोपियन संघ का गठन किस संधि के साथ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मास्ट्रिक्ट संधि। प्रश्न संख्या 3, यूरोपियन संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 12 सितारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 27, ऑप्शन नंबर डी 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर, यूरोपियन संघ की मुद्रा कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यूरो। प्रश्न संख्या 6, कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर, मास्ट्रिक्ट संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1992। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर, किस वर्ष ब्रिटेन ने यूरोप संघ से अलग होने का निर्णय किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2016 में। प्रश्न संख्या 9, आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1967 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर, आसियान का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास, बी सैन्य विकास, सी सांस्कृतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर, आसियान के प्रतीक चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए धान की 10 बालियां। प्रश्न संख्या 12, आसियान के कितने संस्थापक देश थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 5। आसियान का विजय 2020 किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास, बी क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय शांति, सी सांस्कृतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर, चीन ने किस नीति के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को खोला? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मुक्त द्वार नीति। प्रश्न संख्या 15, चीन ने किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर, चीन में 1978 में कौन सी नीति लागू की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मुक्त द्वार नीति। चीन का वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में क्या स्थान है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, सार्क संगठन का
मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। प्रश्न संख्या 19, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। प्रश्न संख्या 20, जापान का संविधान किस संविधान देश अनुच्छेद में विवाद समाधान के लिए शांतिपूर्वक तरीके अपनाने की बात कहता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 9। जापान की अर्थव्यवस्था के विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, जापान का किस संगठन में सदस्यता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, G7। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 की ओर, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सियोल। दक्षिण कोरिया का किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हान नदी। प्रश्न संख्या 25, दक्षिण कोरिया का हान नदी पर चमत्कार किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर, दक्षिण कोरिया का मानव विकास सूचकांक विश्व में किस स्थान पर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। दक्षिण कोरिया का प्रमुख ब्रांड कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एलर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 की ओर, चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर, चीन की आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। दक्षिण कोरिया किस संगठन का सदस्य है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, OECD के। चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 की ओर, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 में। चीन की किस नीति ने उसे वैश्विक व्यापार में सम्मिलित किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य द्वार नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, चीन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका, बी, एशिया, सी, लातीनी अमेरिका, डी, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 की ओर, सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। प्रश्न संख्या 36, आसियान विजय 2020 किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय शांति से। प्रश्न संख्या 37, चीन का कौन सा क्षेत्र आर्थिक विकास में प्रमुख है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में शॉक थेरेपी के बजाय किस प्रक्रिया का पालन किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चरणबद्ध सुधार।
प्रश्न संख्या 39, यूरोपियन संघ के किस सदस्य देश के पास वीटो पावर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का। प्रश्न संख्या 40, आसियान की प्रमुख शैली क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांति और सहयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। आसियान का सुरक्षा समुदाय किस उद्देश्य से बना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विवादों को सुलझाना। चीन की जनसंख्या किसके द्वारा नियंत्रित की गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या कानून के द्वारा। जापान किस संकट का सामना कर चुका है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु बम संकट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। यूरोपियन संघ किस क्षेत्र में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी रखता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार में। चीन का किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। चीन ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस नीति को अपनाया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष आर्थिक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 47, यूरोपियन संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग। दक्षिण कोरिया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49, दक्षिण कोरिया के किस ब्रांड की पहचान वैश्विक स्तर पर है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैमसंग। प्रश्न संख्या 50, सार्क का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।